Hello bachcho, let's see this question. The question says if sin x plus sin square x equals to 1, then the value of cos t over 12x plus 3 into cos t over 10x plus 3 into cos t over 8x plus cos t over 6x plus 2 into cos t over 4x plus cos square x minus 2 is equal to ऑप्शन हमें गिवन है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x या फिर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स से, तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है कॉस की पावर 12 एक्स प्लस 3 इंटू कॉस की पावर 10 एक्स प्लस 3 इंटू कॉस की पावर 8 एक्स प्लस कॉस की पावर 6 एक्स प्लस 2 इंटू कॉस की पावर 4 एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2, राइट। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से पहले क्या करें, यहाँ से यहाँ तक cos की पावर 6x कॉमन ले लें, cos की पावर 6x कॉमन लेंगे तो हम क्या रहेगा cos की पावर 6x है ना, पावर मल्टीपल पावर ऐड होते हैं तो 6 प्लस 6 12 होता है, तो हमने इसमें 6 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा 3 इंटू कॉस की पावर 4x बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू कॉस की पावर 2x बचेगा और यहाँ 1 और ये भार हमारा चल रहा है 2 इंटू, अब कॉस की पावर 4x हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका इक्वल है हमारा साइन एक्स के यहाँ साइन एक्स लिख दें, राइट। हमने अभी निकाला था ये माइनस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस की पावर 6x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा हमारा अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ हम देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, कैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हम कॉस की पावर 6 की वैल्यू देखते हैं, ए क्यूब है ना तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब है और प्लस 1 इसका होल क्यूब, तो इसका कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब करेंगे तो कॉस की पावर 6x प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 3 इंटू ए भी है ए स्क्वायर भी तो हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमारे क्या बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब। अब प्लस यहाँ क्या था कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल था साइन एक्स के और यहाँ डबल ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस साइन एक्स माइनस 2x। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था साइन एक्स के, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स और ये किसकी क्या हो सकती है साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, हमें भी निकाला था प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2। अब यहाँ से हम यहाँ भी साइन क्यूब एक्स यहाँ है साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 और इसका सबका क्या होगा होल क्यूब प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2, राइट।
सो यहाँ साइन एक्स मल्टीप्लाई करेगा, अंदर तो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और इसका होल क्यूब प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2। अब यहाँ हमें गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्यूब प्लस इसे हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग करके लिख दिया और प्लस साइन एक्स माइनस 2, तो हो गया 1 प्लस हम साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स को लिख देंगे जगह, और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2, तो हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, तो हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें वैल्यू तो निकालनी थी, वो किसके इक्वल आ गई हमारी साइन स्क्वायर एक्स के। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।